मेरे भाइयों कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाई आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हमारी 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 20वें को क्या दिया है फिर उसे हल करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है 20वां क्वेश्चन। रामकली ने किसी वर्ष के, मतलब कोई वर्ष है, रामकली में कोई साल है, उसके प्रथम सप्ताह में, पहले सप्ताह में कोई साल है, उसके मतलब कोई साल है उसके प्रथम सप्ताह में जो साल स्टार्ट हुई है उसमें प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। उसने 50 रुपए बचाए किसी वर्ष में, ठीक है, प्रथम सप्ताह में। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, मतलब पहले 50 बचाए दोस्तों, फिर उसके बाद 50 के बाद फिर अपनी साप्ताहिक बचत, मतलब साप्ताहिक मतलब 7 दिन बाद फिर बचा दी, मतलब ऐसे प्रथम सप्ताह में इतने बचाए, फिर उसके बाद अपनी साप्ताहिक मतलब दूसरे सप्ताह होगा ना, दूसरे सप्ताह में 17.5 बचाए, मतलब 50 प्लस 50 तो पहले से प्लस 17.5 तो जोड़ दो, तो उसके बाद ऐसे ही बचाती चली गई। वो कह रही यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 90वें सप्ताह में, मतलब कोई सप्ताह है 90वें सप्ताह में, मतलब कोई सप्ताह है जो ऐसा सप्ताह है उसमें उसने 207.50 हो जाती है उसकी, मतलब जो साप्ताहिक बचत है तो 207.50 हो जाती है। पहले 50 थी, फिर 17.5 बढ़ा दी गई ऐसी, और ये बढ़ती बढ़ती 17.5 बढ़ाते बढ़ाते 207.50 हो गई। अब ये कह रहा है कि कौन से सप्ताह है, मतलब पहले या पहले दूसरे की तो दी है, कौन से मतलब चौथे पांचवें कौन से सप्ताह में इसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो गई, इतनी हो गई। तो आप वैसे भी समझ सकते हो, इसमें निकालना है हमें एनवा पद। तो एनवे पद के लिए मेरे भाइयों क्या होता है, सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एनवा पद। जब हम इसमें एनवे पद का सूत्र है तो इसके लिए सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये सूत्र होता है मेरा। तो इसमें ए एन क्या होता है मेरे भाई, ये ए एन होता है पद का मान, ए एन पद का मान, पद का मान। ठीक है, अब इसमें मेरे भाइयों देखो, अब पद का मान है ए एन, पद का मान है कि कौन से पद, मतलब पद, और ए होता है पहला पद। ए क्या होता है, इसमें पहला पद होता है। एन क्या होता है, कौन सा, मतलब कौन सा वर्ष, कौन सा क्या निकालना है वो। डी होता है सारांश, सारांश इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो मेरे भाइयों ए एन पद का मान, तो मेरे भाइयों ये प्रथम है तो ये पहला है, तो पहला पद है तो ये पहला पद 50 बन जाएगा, तो ये 50 हो गया। ठीक है, और एन क्या है, कौन सा, तो कौन सा मतलब ये कह रहा है एन सप्ताह में कौन सी, मतलब एन का मतलब क्या है, इसमें पहला पद ये 50 है तो 50 रुपए है, तो इतने रुपए पहुंचकर ये इतने हो गए, मतलब एन का मान, ए एन का मान ये हो गया, पद का मान ये 50 है ना। मैंने पूछा ये पहला है तो पहले पद का मान क्या है 50, तो ऐसे ही पद का मान कितना हो जाएगा, ये दिया है 207.50, तो पद का मान तो हमें दिया, समझ में आ गया। अब एन, एन क्या है, कौन सा, मतलब कौन से सप्ताह में, तो एन दिया है, एन का मतलब होता है कौन सा पद, पहला दूसरा, तो इसमें सप्ताह दिया है तो कौन सा सप्ताह, तो एन हमें निकालना है, वो कह रहा है क्वेश्चन। और डी क्या होता है, सार्वधातुक। तो पहले तो हम इसकी सूची बनाएंगे। अब देखो ए है, पहला पद निकालना है, डी निकालना है, तो इसमें क्या है, वहां समांतर श्रेणी की सूची बनानी पड़ेगी जो ऐसे होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे सूची होती है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, ए होता है इसमें पहला पद, डी को सार्वधातुक बोलते हैं। इसको मैं अभी समझाऊंगा, पहले इसकी क्या हमें सूची बनानी पड़ेगी इसको एनवे पद को निकालने के लिए। ठीक है, हम सूची बनानी पड़ेगी, तो सूची बनाते हैं हम। तो सूची बनाएंगे मेरे भाइयों, तो क्या करेंगे, लिखो हल, पहले सूची बनाओ फिर देखो कि समांतर श्रेणी है, देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, दिया है रामकली, रामकली ने किसी, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। अब मेरे भाइयों जब हम समांतर श्रेणी निकालेंगे, तो समांतर श्रेणी निकालते हैं तो हमें 3, 6, 9 ऐसी होती है, डॉट डॉट डॉट,
मैंने अब बताया था समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। इसमें ए पहला पद होता है और डी होता है सारवांतर, ठीक है, और डॉट डॉट कितने ही पद आ सकते। तो हम तीन पद इसमें, तो तीन पदों के साथ हम पता लगा सकते हैं कि समांतर श्रेणी है नहीं, तो हम तीन पद तक ही निकाल लेते हैं। तो तीन तक मतलब ये पहला पद हो जाएगा किसी वर्ष प्रथम सप्ताह, तो ये क्या होता है पहला पद, ये पहला पद ही हो जाएगा, तो हम तीन तक ही निकाल लेते हैं। तो ये प्रथम निकाल गया, अब दूसरे का निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं, रामकली ने किसी वर्ष के दूसरे सप्ताह में, सॉरी पहले इसको क्यों लिखोगे, ये तो बचत के लिए, अब आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना क्या दिया, सॉरी इसको नहीं लो, अब दे रहा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत, फिर उसके बाद 17.5 बढ़ा दी, मतलब पहले सप्ताह के बाद। तो लिखो प्रथम सप्ताह के बाद रामकली ने अपनी बचत 17.5 रुपए बढ़ा दी, ठीक है। अब दूसरा ले लो, ठीक है, तो दूसरा लोगे तो दूसरे सप्ताह में रामकली की बचत, तो दूसरे सप्ताह मेरे भाइयों कितनी आ जाएगी रामकली की बचत, पहले 50 थी, अब फिर उसके बाद 17.5 बढ़ा दी, तो ये जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी 50 और 17.5, तो ऐसे जोड़ना है, ठीक है, मैं जोड़ना ही बता देता हूँ। एक 17 पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं जीरो ले लो, यहाँ कुछ नहीं जीरो ले लो, सॉरी 50.00, 17 है तो 17.5 ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 7 5 6, तो 67.50, ठीक है। अब तीसरे तीन तक ही निकाल लो, हमें तीन तक की जरूरत है, पता चल जाएगा हमें, ठीक है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तीसरे सप्ताह में रामकली की बचत, अब तीसरे सप्ताह में तो दूसरे की क्या थी 67.50, अब तीसरा है तो 17.5 जोड़ दो इसमें, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ऐसे जोड़ लो, ऐसे भी जोड़ सकते हो, 67 और 10 77 77 84 2 85, तो ये 85 आएगी शायद, और देखो ऐसे जोड़ के भी बता देता हूँ, 17.50, 5 5 10 की 0, 7 7 6 15 5 4 2 8, तो 85.0, ठीक है, ये मैंने आपको जोड़ के ही बता दिया। अब तीसरे तक यहीं तक ले लेते हैं, ये व्यापक रूप होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी का, तो ऐसे ये होता है। तो देखो अब हम एक सूची ले लेते हैं, सूची, अब ये 3 है, यहां तक चाहिए थी, तो हम एक सूची ले लेते, फिर पता लगाते हैं है क्या समांतर श्रेणी। तो सूची लेंगे तो देखो, तब हम एक सूची बनाते हैं। तो मेरे भाई सूची बनाओगे तो क्या पहले क्या आ जाएगी सूची, क्या है 50, 67.50, 85.00, और डॉट डॉट का मतलब है अनंत, आगे कितने पद आ सकते हैं। अब समांतर श्रेणी है, यानी ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तब समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, दो दो पद लेते हैं, इसमें इस दो दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, जब अंतर समान आता है तो हमारी समांतर श्रेणी होती है, और नहीं आता है तो नहीं होती है। और पद को इसको एक मतलब पहले पदों को ए से दर्शाते हैं, पहले पद को ए मतलब पदों के ए से दर्शाते हैं, पहले पद को A1, दूसरे A2 A3 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाओ तो A2, दूसरा -A1, तो 67.50 -50, तो ये कितना आ जाएगा 17.50, ऐसे ही A3 -
A2 तो ये 85.00 माइनस 67.50 तो ये आ जाएगा 17.50 यही आएगा। आप जोड़ के देख लेना, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिया। तो अब ये क्या, मैंने क्या कहा था, अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी, देखो अंतर समान है दोनों में, तो ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी होगी तो इसमें पहला, अब हमें क्या चाहिए, अब ये समांतर श्रेणी हो गई, हमने क्या कहा था, अब हमें n पद का सूत्र है, तो n पद निकालना है तो क्या चाहिए, पहले a चाहिए, तो a निकालेंगे तो a क्या है, इसमें a क्या है, पहला पद a है 50, ठीक है। अब फिर क्या है, सार्वांतर, तो मैंने क्या कहा था, सार्वांतर होता है मेरे भाइयों जो अंतर आता है, तो अंतर क्या है 17.50, ठीक है। शायद इधर से देखे ना तो इधर लिख लो, सार अंतर डी 17.50, ठीक है। अब क्या है, n तो हमें निकालना ही है, ठीक है। an क्या है, an होगा, देखो ये सूची कैसे दी है, 50 67.50, मतलब ये किस में दी है, रुपयों में दी है ना 50, तो ये क्या हो जाएगा, an होता है पद का मान, तो पद का मान है ना, हमें निकालना n कौन से पद पर है, मतलब मैंने पूछे 85 है जो कौन से पद पर, तीसरे पद, तो n निकालना है, तो an क्या है 207.50, तो 207.50, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे तो सूत्र क्या बताया था मैंने, nवें पद का सूत्र होता है nवां पद, क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये सूत्र होता है हमारा। तो यहाँ से सूत्र लगाओगे इक्वल टू, सॉरी an का मान रखोगे तो कितना है 207.50, ठीक है, इक्वल टू a का मान 50 प्लस n का मान कितना है, n का मान n का है हमारा, सॉरी n का तो निकालना ही है, सॉरी n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 17 मेरे भाई इसको मैं थोड़ा मेटा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो उधर बोर्ड, मतलब मोबाइल से बनाता हूँ मैं, तो उधर बोर्ड दिखे या ना दिखे, दिखेगा नहीं, इसलिए मैं पता तो चल नहीं पा रहा है क्योंकि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, अकेला ही बनाता हूँ तो पता नहीं चल रहा। तो 250 7.50 इक्वल टू ए की वैल्यू 50 प्लस n की वैल्यू निकालनी है इंटू डी की वैल्यू 17.50, इतना आपको आएगा समझो। तो यहाँ से निकालोगे तो 207.50 माइनस का 50 इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करोगे तो इधर इसका इससे गुणा करो तो 17.50, इसका इससे आ गया है, ये 17.5 आएगा, सॉरी ये 17.50, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिख सकते हो, ये 17.50 है, इससे इसका और ये माइनस 17.50, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसे घटाओ तो 207 में से 50 में से 50 घटाओगे तो 50 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब हम घटाते हैं तब, ठीक है। 5.7, 10 में से 5 गया 5, 2 में से गया 1, तो ये आ जाएगा 157.50 इक्वल, अब ये माइनस का तो इधर लिया, प्लस का हो 17.50 इक्वल टू ये 17.50 n, ठीक है। अब ये जोड़ दो इन दोनों को, तो जोड़ोगे मेरे भाइयों तो 157.50 और 17.50 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 5 10 की 0 आंसर की 1, तो 7 7 15 5 आंसर की 1, 5 2 7 और ये मतलब सॉरी 5 2 7 157 और कितना है 17.50, यहाँ से जोड़ो तो 0 5 5 10 की 0 आंसर की 1, 7 6 2 15 5 आंसर की 5 2 7 और 1, तो आ जाएगा 175.00, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब ये गुणा में तो इधर आ जाएगा, n का मान निकालेंगे तो भाग में आ जाएगा 17.50 इक्वल टू n, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे इधर वाला, तो ये 2 0 बढ़ जाएंगे इधर,
और ये पॉइंट हटाओ तो ये नीचे 0, तो ये 3 0 से ये 3 0 काट दो, ठीक है। अब ये 175 एकम 175 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है, n ज्ञात की मतलब कौन सा सप्ताह, तो ये आ जाएगा 10वां सप्ताह। जब उसकी 207.50 बचत होती है तब 10वां सप्ताह होता है, ठीक है। 10वां पद नहीं, 10वां सप्ताह, तो ये 10वां सप्ताह। n ही तो ज्ञात करना, तो n हमने ज्ञात कर दिया 10वें सप्ताह में, ठीक है। तो 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 हो जाती है, यही हमें सप्ताह निकालना था ना, तो ये निकाल लिया हमने, ठीक है। तो मेरे भाइयों अगर वीडियो क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।